कर लेते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी हैव टू गिव आवर कंसंट्रेशन ऑन दैट. तो मॉडर्न टाइम के अंदर विंड मिल्स हैं, वो हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल्स. ठीक है बेटा, हाई जो स्पीड की विंड्स है वो रोटेट करती हैं. और इससे क्या होगा, जनरेटर को कनेक्ट करके रखते हैं. विंड मिल्स को जनरेटर के साथ में कनेक्ट करके दिखाने वाला हूं, चिंता नहीं करना. और इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. और इनको जो विंड मिल्स हैं, जो अपने आप में एक ग्रुप में अगर कहीं काम करते हैं तो इनको विंड फार्म्स के नाम से जानते हैं. क्लस्टर में से ग्रुप में अगर काम करते हैं तो इनको फार्म के नाम से. और जो मेजॉरिटी में अगर आप देख पाओगे तो कोस्टल रीजन्स, जी हाँ, समुद्र के आसपास के क्षेत्र में काफी हवाएं चलती हैं. मैं खुद जामनगर में रहा हूं, मैंने वहां पर ये फील किया है. और आप भी तो गए होंगे मुंबई, गोवा, देखा होगा कितनी हवाएं चलती हैं. और टाइडल पावर के बारे में भी बात करते हैं, समुद्र से ही टाइडल पावर भी कैसे प्रोड्यूस होती है वो बाद में बात करेंगे. तो जो कोस्टल एरिया है वहां पर काफी हवाएं चलती है. या फिर बात करें माउंटेन पासेस की, माउंटेन पासेस जो यानी कि दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है, बीच में गैप है, वो उसको हम माउंटेन पास के नाम से जानते हैं. और वो आने जाने के लिए भी उसको रास्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, वहां पर जो विंड है वो ट्रैप हो जाती है, उसको कलेक्ट कर पाते हैं और उसका आप विंड एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स. तो विंड फार्म्स मोस्टली यू विल सी इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन. ये सब नोटेड हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में अपने आप में नाम कमा रहे हैं. ओके, कौन कौन से? यूके, यूएसए, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड. ठीक है, चलो कुछ पीछे छूटा तो नहीं. विंड एनर्जी, यस, ये कवर हो गया. दैट्स वेरी गुड. नाउ वी विल मूव टू द न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर की बात, न्यूक्लियर का नाम सुनते ही न्यूक्लियर पावर जैसे हम बात करते हैं, यूएसए इज न्यूक्लियर पावर स्टेट के. न्यूक्लियर उनके पास में परमाणु हथियार है, वो न्यूक्लियर पावर उसका वो इस्तेमाल नहीं है. यहाँ न्यूक्लियर का हम पीसफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, वो अलग इस्तेमाल है. that is the destructive purpose. और ये कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए. ओके, न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम. जो बेटा एटम का जो न्यूक्लियाई है वहां पर एनर्जी स्टोर होके रहती है. क्लियर? एटम के न्यूक्लियाई में एनर्जी स्टोर होके रखती है. एलिमेंट की अगर बात करें, यूरेनियम और थोरियम का काफी इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन में. यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल होता है, अपने यहां भी मिलता है, बात करेंगे कहां कहां पर. ठीक है, तो ये दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिशन. इससे न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस है अपने आप में. और उससे न्यूक्लियर रिएक्टर से फिर आपकी बिजली पैदा होती है. तो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें, न्यूक्लियर पावर यूएसए, यूरोप, पूरे कंटिनेंट के बारे में ही लिख दिया. तो हो सकता है यूरोप के सभी कंट्रीज के अंदर में न्यूक्लियर पावर का प्रोडक्शन होगा. ठीक है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर पावर स्टेट में भी हम बात करते हैं तो ब्रिटेन और बाकी सारे सभी यूरोप की कंट्री अपने आप में एडवांस है. लेकिन यही आज एडवांसमेंट के होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे. कोविड-19 से बचाने में अपने आप को काफी स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज द सेपरेट इश्यू. तो इन इंडिया, राजस्थान, झारखंड, ये जो यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट्स हैं, यूरेनियम की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट. ठीक है, दिमाग को यहीं पे रखो बेटा. यूरेनियम के लार्ज डिपॉजिट झारखंड के अपने आप में एक जो ईश्वर की देन है, खूब सारे मिनरल्स और सभी मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं. ठीक है, लेकिन राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम और थोरियम की अगर बात करें तो लार्ज क्वांटिटी में ये मोनोजाइट सैंड में मिलता है. केरल के अंदर मोनोजाइट किस्म की सैंड होती है. तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में इट इज लोकेटेड इन कलपक्कम. कलपक्कम एक जगह है तमिलनाडु में, और वहां पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है. न्यूक्लियर पावर स्टेशन का मतलब जहां पे बिजली का प्रोडक्शन न्यूक्लियर के थ्रू हो रहा है. तारापुर इन महाराष्ट्र,
राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। कोटा अपने अपने नजदीक ही है, जो कि आप जान रहे हो। वहां पे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, और फिर आकाश वगैरह की इंस्टीट्यूट राजस्थान में है, दिल्ली के आसपास ही है। 2.5 घंटे का सफर है, मुंबई वाले रूट पे है ट्रेन के। और अभी आप देख पा रहे हो जो न्यूज, अगर आप देखते होंगे तो कोटा से बहुत सारे स्टूडेंट है जो कोचिंग के लिए गए थे, वो वापस आना हो रहा है उनका। कोटा में भी तो कोविड-19 फैला हुआ है। चलो, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश और कायगा इन कर्नाटका। नरोरा उत्तर प्रदेश, ये सब जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वी मूव टू द जियोथर्मल एनर्जी। जी हाँ, जियोथर्मल एनर्जी। जैसे बेटा धरती के तरफ, अर्थ के गर्भ में आप नीचे डीप जाएंगे, यू विल एक्सपीरियंस द टेम्परेचर इज इंक्रीज। जितना डीपर गहराई में जाएंगे आप, टेम्परेचर जो है धरती के सतह के अंदर बढ़ता जाता है। तो इसी का एक रिजल्ट है, नीचे काफी टेम्परेचर होता है। अभी आपने सुना होगा गर्म पानी के झरने, अरे उसी की बात करें। ये जियोथर्मल एनर्जी कुछ भी नहीं है, चिंता की बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो जियोथर्मल टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर। जैसे हम जाएंगे डीपर, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जैसे पृथ्वी के गर्भ में नीचे की तरफ हम जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता है। और समटाइम्स हीट एनर्जी वो इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। आपने देखे होंगे गर्म पानी के झरने की बात करें, चश्मे की बात करते हैं, ये जो है हॉट स्प्रिंग्स के रूप में पानी निकलने लगता है। और उसी हॉट स्प्रिंग को आप जनरेट पावर भी कर सकते हो, उससे बिजली पैदा कर सकते हो। और बिजली पैदा करने के साथ साथ में बेदिंग पर्पस के लिए, नहाने के लिए, घर में कुकिंग पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में इन्होंने दे दिया है। न्यूक्लियर एनर्जी, हाउ द न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस, दिस इज योर न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये जो फिशन का प्रोसेस स्टार्ट, ये से हॉट वाटर यहां से जा रहा है। आर यू एबल टू सी हॉट वाटर एंड सी दिस हॉट वाटर इज क्रिएटिंग द स्टीम। ये देखो, दिस हॉट वाटर इज क्रिएटिंग द स्टीम एंड स्टीम इटसेल्फ इज जनरेटिंग, रोटेटिंग द टर्बाइन। स्टीम से टर्बाइन रोटेट हो रहे हैं, और ये जो टर्बाइन रोटेट कर रहे हैं, इससे जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, देखो स्टूडेंट, ये वाला जो फिगर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हाउ टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। ओके, ठीक है, सब लोगों ने बुक तो मिल गई होगी ना भाई। तो आप काम करना स्टार्ट कीजिए, यू यूटिलाइज योर टाइम। नेक्स्ट मूव करें या थोड़ा ब्रेक चाहिए? नहीं, यू आर वेरी एनर्जेटिक, आपको ब्रेक की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ओके, जियोथर्मल एनर्जी हॉट स्प्रिंग से प्रोड्यूस होती है, और कुकिंग, हीटिंग और बेदिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। बेदिंग नहीं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, वो नहाने कोई बेदिंग बोल रहा हूं मैं। कुकिंग हो चाहे हीटिंग हो या फिर बेदिंग के लिए काफी सालों से। और यूएसए हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, फॉलोड बाय, उसके बाद में न्यूजीलैंड, आइसलैंड एंड फिलीपाइंस एंड द सेंट्रल अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो बीच का पार्ट है, उसमें 12-13 छोटे कंट्रीज एंड आइलैंड्स होते हैं, उसी को सेंट्रल अमेरिका के नाम से जानते हैं। और इंडिया की बात करें तो जियोथर्मल प्लांट्स लोकेटेड इन मणिकरण हिमाचल प्रदेश, और पोगा वैली इन लद्दाख, यहां पर भी जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन है। और दिस इज हाउ दिस जियोथर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस। देख पा रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, ये मणिकरण का है। जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण, कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। ये देखो खाना बना रहे हैं जियोथर्मल से। ये देखो पानी, आप आई होप यू विल बी एबल टू सी। ओके, चलो इसका जो प्रैक्टिकल एक कैसे हाउ इट वर्क्स जियोथर्मल, ये देखो मैंने आपके लिए ला के रखा है। इसीलिए मैंने जो क्लास को आज शिफ्ट किया है इसके लिए, अदरवाइज मैं नॉर्मली वीडियो भेजता हूं, लेकिन मुझे ये सब कुछ आपको दिखाना था, और वीडियो में इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ड्रॉ एवरी पिक्चर। तो दिस ये
आप देख पा रहे हो कुआं है और कुएं के दिस आर द वेल्स, ये पानी है, गर्म पानी, और ये स्टीम प्रोड्यूस हो रही है। देखो आप देख पा रहे हो स्टीम अपने आप में ऊपर की तरफ आ रही है। ये नेचुरल क्रैक्स हैं, जो स्टीम प्रोडक्शन है, जो क्रैक्स है, जो अर्थ की लेयर्स में जो क्रैक्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में के बारे में हमने बात की थी, तो वही सब कुछ है। और इसी क्रैक्स से आप देख पा रहे हैं। ओ माय गॉड, सम प्रॉब्लम इज विद द लाइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख पाओगे, इतनी ज्यादा भी नहीं है। तो ये जो टर्बाइंस को रोटेट करते हैं, जो स्टीम है वही रोटेट करती है आपके टर्बाइन को, एंड अल्टीमेटली टर्बाइन से जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और फिर आपकी बिजली पैदा होने लगती है। तो नथिंग, बहुत ही सिंपल है। और दिस इज योर टाइडल एनर्जी। ओके, ठीक है, टाइडल एनर्जी के बारे में फिर हम बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना रहते हुए आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने घर पर सेफ रहिए और साथ में काम करते रहिए। सेफ्टी का मतलब काम से कहीं कंप्रोमाइज होने वाला नहीं है। आपको बाहर नहीं जाना है, यू हैव टू स्टे एट होम, बट साथ साथ में काम भी करना है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं, आप कर लेना, ठीक है। सभी स्टूडेंट, बेटा बहुत सारे स्टूडेंट कुछ रेट नहीं कर रहे हैं। क्लासरूम के अंदर काम हो गया, अरे कुछ तो बताइए, कहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बताइए। कुछ ही बच्चे हैं जो मेरे पास कंटिन्यूस टच में है, व्हाट्सएप के थ्रू है। सब लोग कनेक्ट रहिए, करते रहिए काम, इसी तरह से काम चलता रहेगा। इसी के साथ इजाजत लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.